नमस्कार बच्चों। मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा ख़त्म हो गया और बहुत जल्दी आप लोग के मार्क्स भी बता दिए जाएंगे कि कितने मार्क्स पाए हैं। और अब जो है आप लोगों की पढ़ाई जो है फिर शुरू हो गई है। और आज हम लोग बसंत पाठ्य पुस्तक से 13वां अध्याय जहाँ पहिया है, जिसके लेखक पी साईनाथ हैं, इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस अध्याय के अंतर्गत क्या कहानी है। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो जहाँ पहिया है, पहिया से ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर साइकिल के बारे में बताया गया है। साइकिल पर आधारित कहानी है। जैसे आप लोग देख रहे हैं साइकिल चलाती हुई महिलाएं। तो सभी पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि महिलाओं को ही साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह जहाँ पहिया है कहानी एक तरफ से देखा जाए तो साइकिल और महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तमिलनाडु राज्य में एक ग्रामीण इलाका है पुडुकोट्टई, और यहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दे दिया है। पुडुकोट्टई जिले के हजारों नौसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है। चूँकि आप लोग देखते ही आ रहे हैं कि बहुत समय पहले से ही समाज में महिलाओं को उतना आज़ादी से रहने का आज़ादी नहीं है। जैसे वे लोग स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, उसकी अनुमति नहीं है। समाज में तरह तरह की रूढ़ियाँ है, जिसकी वजह से महिलाएं जैसे चाहें वैसे आज़ादी से नहीं रह पाती हैं। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु जो भारत का एक राज्य है, वहाँ के एक ग्रामीण इलाका जो है पुडुकोट्टई, यहाँ के महिलाओं ने साइकिल चलाने का एक आंदोलन शुरू कर दिया था। क्यों शुरू कर दिया था? क्योंकि वहाँ पर जो पुरुष वर्ग के लोग थे, वे लोग नहीं चाहते थे कि महिलाएं साइकिल चलाएं। पुरुष लोग साइकिल चलाते थे और महिलाएं साइकिल नहीं चलाती थी। तो परेशानी होती थी महिलाओं को। 4 किलोमीटर स्कूल है, तो पढ़ने जाने के लिए उन्हें पैदल जाना पड़ता था। वही बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वे साइकिल से जाते हैं। तो समय का कितना अंतर होगा, कितना समय उन लोगों का व्यर्थ होता होगा। किसी भी काम के लिए, पानी लाने के लिए, ग्रामीण इलाका है तो पानी लाने के लिए कुएं तक जाना होगा। 1 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ से पानी लेकर के आना होगा। पानी लाना महिलाओं का ही काम है। तो ऐसे में वे लोग जो है साइकिल चलाना सीख लिया और साइकिल से जो है अपने छोटे मोटे काम को कर लेते थे, जिससे समय की बचत हो जाती थी और काम जो है जल्दी से हो जाता था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने क्या किया, पुरुषों का विरोध करके और साइकिल चलाना शुरू कर दिया। सब लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया। उसी से जो है उसी पर आधारित यह अध्याय है। इन महिलाओं ने स्वाधीनता और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी 1/4 का मतलब 25% ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है और उन्होंने साइकिल चलाना ही चुना है अपनी स्वतंत्रता को दिखाने के लिए, स्वाधीनता और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए। जो प्रतीक के रूप में उन्होंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को पता चले कि ये लोग अपनी स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। इसे सिखाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। इस इलाकों की अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां भी सड़कों पर साइकिलों पर जाती दिखाई दे जाती हैं। अब जो है महिलाओं ने ये साइकिल का आंदोलन जो शुरू किया, उसमें यह भी काम शुरू कर दिया कि
जो भी लड़की महिला जो है साइकिल चलाना सीखना चाहती है तो उनके लिए एक शिविर आयोजित किया जाता था और वहाँ पर उन्हें साइकिल सिखाया जाता था। महिलाएं ही और कुछ प्रशिक्षित लोग होते थे साइकिल चलाने वाले जो सिखाते थे, उन लोगों के माध्यम से शिविर लगाया जाता था और उन्हें साइकिल चलाने के लिए सिखाया जाता था। और इसमें जो है हिंदू के साथ साथ मुस्लिम लड़कियां भी शामिल हुई और साइकिल चलाना सीख लिया। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब उनकी पुरुषों पर निर्भरता घटी है। कई औरतें तो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल पर पानी भर लाती है, साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। तो साइकिल आंदोलन जो है महिलाओं को अंदर जो है आत्मविश्वास प्रदान किया है और जो महिलाएं पुरुष लोगों पर निर्भर रहती थी उस निर्भरता को ख़त्म किया है। कई औरतें तो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल पर पानी भर लाती है, साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। बच्चों को भी साइकिल पर बैठा लेंगी और 4 किलोमीटर दूरी तक जा कर के पानी भर लाती थी महिलाएं। अब तो महिलाएं साइकिल चलाते हुए गाना भी गाती है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर साल और 1992 में जब यह मनाया गया तो उस समय जो है ये तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के जो महिलाएं थी उसमें से 1500 महिलाओं ने साइकिल पर सवार होकर के एक रैली निकाली और उससे जो है सभी तरफ जो है इसका शोर मच गया कि महिलाओं ने जो आंदोलन शुरू किया है वह बहुत आगे तक निकल गया है। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ के एक डीलर आर साइकिल्स की बिक्री साल भर के अंदर 350% बढ़ गई। यह आंकड़ा भी उसने बड़ी सतर्कता के साथ बताया क्योंकि उसे लगा कि पूछने वाला बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। तो एक साइकिल डीलर जो है साइकिल विक्रेता वह जो है उससे जब इस के बारे में पूछा गया कि साइकिल की बिक्री जैसे महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही हैं, इनकी संख्याएं बढ़ रही है, तो इसका बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या बिक्री बढ़ा है साइकिलों का कि नहीं। तो वहाँ के एक आर साइकिल्स नाम का डीलर था, उसने बताया कि 350% बढ़ गई है, यानी अब 3.5 गुना साइकिल जो है इस साल बिक्री हुई है। और यह आंकड़ा उसने बहुत ही सतर्कता के साथ बताया। साइकिल चलाने के अनेक आर्थिक लाभ थे। इससे उनकी आयु में वृद्धि हुई, कृषि संबंधी उत्पाद बेचना सरल हो गया, समय की बचत हुई, बसों पर निर्भरता घट गई। अब साइकिल चलाने से जो लाभ हुए हैं, महिलाओं ने जो साइकिल चलाना सीख लिया है उससे उन्हें क्या लाभ हुआ इसके बारे में वे लोग बता रहे हैं कि उनकी आय में वृद्धि हुई, कृषि संबंधित उत्पाद बेचना सरल हो गया। कृषि संबंधित उत्पाद बेचना से मतलब यह है कि जो लोग किसान लोग अपना खेती करते हैं और साग सब्जी वगैरह की खेती करते हैं और उसे बेचने के लिए उन्हें करना क्या पड़ता था, जब महिलाएं भी ये सब काम करती हैं, सब्जी बेचती हैं, तो उन्हें करना क्या पड़ता था कि टोकरी में लेकर के जाना पड़ता था, ज़्यादा मात्रा में नहीं ले जा पाती थी। लेकिन जब साइकिल का इंतज़ाम हो गया, साइकिल चलाना उन्होंने सीख लिया, तो वह भी आसान हो गया। साइकिल पर लाद लिए और ले करके दूर दूर तक चलाते हुए चले जाते थे, आराम से बेच करके चले आते थे। तो कृषि उत्पाद बेचना भी सरल हो गया। समय की बचत हुई, समय जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, पैदल जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, साइकिल से जाने आने में कम समय लगेगा, तो समय की भी जो है बचत हो गई। और बसों पर निर्भरता घट गई। जो लोग बस पर निर्भर रहते थे कि बस आएगी तो उससे जाएंगे, पैसा भी लगेगा, फिर जो है आएंगे, तो उस पर निर्भरता जो थी वह भी घट गई। जब मर्जी साइकिल उठाए अपना काम के लिए चल दिए। तो यह जो है लाभ है, ये सब आर्थिक लाभ है
जो साइकिल के विकास होने से, साइकिल चलाने के विकास होने से ये सारे लाभ हमें मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा इलाके में जाया जा सकता है, आराम करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। साइकिल उन्हें आज़ादी और खुशहाली का एहसास कराती है। यहाँ इसके बारे में भी बताया गया है कि आराम करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। अब जो है, जो काम पैदल जा आकर के ज़्यादा कई घंटे लग जाते हैं, वह कुछ ही समय में हो जाता है साइकिल से आने जाने में। और लोगों को, महिलाओं को जो है आराम करने के लिए भी कुछ समय मिल जाते हैं। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को, जिन्हें पुरुष वर्ग के लोग साइकिल चलाने से मना करते थे, अब जो है महिलाएं साइकिल चला रही हैं तो उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई है। अब उन्हें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा कहीं जाने आने के लिए, वे आत्मनिर्भर हो गई हैं और वे साइकिल से आराम से कहीं भी जा और आ सकती हैं। साइकिल उन्हें आज़ादी और खुशहाली का एहसास कराती है। तो यह भी बताया जा रहा है कि साइकिल जो है, साइकिल चलाना वे लोग अब अपना आज़ादी समझ लें। जो आंदोलन उन्होंने चलाया था, शुरू किया था, और साइकिल जो है महिलाएं अब वहाँ पर चलाना शुरू कर दी हैं, तो इससे उन्हें अब लग रहा है कि अब उन्हें आज़ादी मिल गई है और वे बहुत ही खुशहाल महसूस करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस अध्याय के अंतर्गत है, जिसे पी साईनाथ ने बड़े ही सही ढंग से प्रस्तुत किया है। और जहाँ पहिया है से यही तात्पर्य है कि महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया, उससे उन्हें क्या क्या लाभ हुआ। कहीं कहीं हम देखते हैं इसके बारे में भी बताया गया है कि महिलाएं जो है काम पर दूर चली जाती थी, पैदल जाती थी, घर वापस आने में देर होती थी, बच्चे अकेले रहते थे। चूँकि साइकिल हो गया तो समय से जाना, समय से चले आना, बच्चों के पास भी अपना समय जो है व्यतीत कर देना समय से, ये सारी चीज़ें भी साइकिल से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस अध्याय के अंतर्गत, जिसे आप लोग पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से, किताब से भी, पाठ्य पुस्तक से भी, और देख लेंगे, समझ लेंगे। फिर आगे हम इसका प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ भेज देंगे। धन्यवाद बच्चों।